बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 दूसरे चैप्टर का लेसन नंबर आई 12 है और जो किताब के मुताबिक 10.1.1 है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस एक साइंसदान था, उसके नाम पे है, उसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ उसने बताया था। उसे कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आपके सिलेबस में 3 कंसेप्ट हैं, आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और ल्यूस कंसेप्ट। तो आज हम आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आर्हीनियस ने ये बात बताई कि एसिड वो चीज़ होती है जिसको जब पानी में हल किया जाए, एक्वा वाटर को कहते हैं, एक्वा का लफ्ज़ी मानी होता है वाटर, एक्वा वाटर को कहते हैं और एक्वस का लफ्ज़ जहाँ पे आएगा वो पानी होगा। तो डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड वो चीज़ है जिसको जब पानी के सोल्यूशन में या पानी में हल करें तो वो अपने आयन्स में तब्दील हो जाए। डिसोसिएट्स का मतलब है वो अपने आयन्स में तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ, HCl ये एसिड है, इसको जब पानी के अंदर डाला, यहाँ एक यू लिखा होता है एक्वस यानी पानी के अंदर, तो ये अपने दो, इसका एक ये पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, दोनों आयनों में लहदा हो गई है, तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएट्स, यानी कि वो अपने आयनों में तब्दील हो जाती है। ठीक है जी। तो एसिड आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसको जब पानी में हल करें तो वो पानी में अपने आयनों में तब्दील हो जाती है और H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन जो है ये बनता है। यानी वो चीज़ जो पानी के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको एसिड कहते हैं। ये आर्हीनियस ने हमें बताया। एक जनरल रिएक्शन उसने ये शो किया कि हाइड्रोजन के साथ एसिड ग्रुप है HA डबल एरो, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इधर से दोनों मिलेंगे, ये बन जाएगा, ये दोनों जो है इसमें डिसोसिएट होंगे, इसमें H लहदा हो गया, A लहदा हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में लहदा हो गया, तो ये चीज़ जो है जो H आयन देगी वो एसिड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हम एसिड कह रहे हैं उसमें H का होना बड़ा ज़रूरी है। हाइड्रोजन होगी तो वो एसिड होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तभी आयन बनेगा अगर उसमें मौजूद होगा। तो इसी तरीके से HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसमें से H लहदा हो जाएगा और NO3 जो है ये लहदा हो जाएगा, तो आयन बन गया, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बना है, हाइड्रोजन आयन बना है, इसलिए इसको एसिड कहते हैं। इसको एस्टिक एसिड है CH3COOH, इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये CH3COO एक नेगेटिव आयन है एक पॉजिटिव आयन बना, प्लस H है, इसका मतलब ये भी एसिड है। तो वो चीज़ जो पानी के सोल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करे उसे आर्हीनियस ने कहा कि वो एसिड होती है। और बेस के बारे में क्या कहा कि बेस वो चीज़ होती है दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन एंड गिव्स OH नेगेटिव आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन इसे कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्साइड, ऑक्सीजन को हाइड्रोक्साइड आयन, ये नेगेटिव होता। यानी बेस वो चीज़ है, जैसे ये है NaOH, इसको जब पानी के सोल्यूशन में हल किया तो ये अपने आयनों में पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में तब्दील हो गई, यानी Na लहदा हो गया और OH लहदा हो गया। CaOH ट्वाइस है, ये भी एक बेस है, इसको पानी के सोल्यूशन में हल करेंगे तो Ca2 प्लस ये C, इसकी वैलेंसी 2 है, तभी 2 इधर आया था, तो ये 2 है और ये जो है OH, 2 OH है, ये लहदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस वो चीज़ होगी आर्हीनियस के मुताबिक जिसके अंदर OH आयन मौजूद होगा। OH ये देखें OH है, इसमें भी OH है, तो ये तभी OH आयन बन रहा है ना। अगर उसमें OH होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा तो H आयन बनेगा, इसमें OH होगा तो OH आयन बनेगा। तो बेस वो चीज़ है जो एक्वस सोल्यूशन में आयनों में तब्दील हो जाए और OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। जनरल रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, B बेस का है, OH डबल एरो, B लहदा हो गया, OH लहदा हो गया, तो इसको हम कहते हैं जनरल रिएक्शन है कि जिसमें बेस B लहदा कर लिया उसने, OH लहदा, यानी बेस वो चीज़ होगी जिसमें से OH आयन लहदा हो जाए। अब एसिड्स की मिसालें में देखेंगे हम, HCl एक एसिड है, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नीचे टेबल में नाम लिखे भी हुए हैं। NaOH बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। इनमें चूँकि OH ग्रुप आ रहे हैं तो ये बेसिस हैं, इनमें H आ रहे हैं, वो H जो आयन में तब्दील हो जाए। अब देखें ना एस्टिक एसिड में ये भी H था, लेकिन ये H आयन में तब्दील नहीं हुआ, ये वाला H आयन में तब्दील हुआ, तो वो H जो आयन में तब्दील हो जाए वो होगा तो वो एसिड होगा।
अब इस कंसेप्ट की कुछ डीमेरिट्स हैं, नकाइस से, इसमें कोई लिमिटेशन है, इसकी हदूद हैं, ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। 2 पॉइंट्स बड़े मशहूर हैं, अक्सर पेपर्स में ये लहदा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहला इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ओनली एक्सप्लेन एक्वस मीडियम, ये उन एसिड्स की बात करता है जो पानी के अंदर जो है वो हल होते हैं, नॉट एक्सप्लेन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम यानी पानी के अलावा भी बहुत से एसिड हैं जो पानी में हल नहीं होते, और जो है वो नॉन एक्वस भी हैं, उनमें बहुत सी मिसालें हैं। तो ये सिर्फ उन एसिड्स की बात करता है जो एक्वस मीडियम में हल हो रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारी बात पानी में बाज नहीं हल होते, तो वो उनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं देता। दूसरी इसमें शॉर्ट कमिंग ये है कि इट ओनली एक्सप्लेन द कंपाउंड्स हैविंग एच एंड ओ एच आइंस। ये उन कंपाउंड की बात करता है जिनमें एच और ओ एच आइंस है, लेकिन उन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं करता जिनमें ना एच है ना ओ एच है। मतलब CO2 ये एक एसिड है, NI3 है ये एक बेस है। नॉट गिव एच एंड ओ एच, ये ओ एच नहीं देता, ये एच नहीं देता, लेकिन ये भी एसिड और बेस है। तो ये सिर्फ उन कंपाउंड्स को वजाहत करेगा जिनमें एच और ओ एच आइन होंगे, हर एक को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये 2 इसके नकाइस हैं, लिमिटेशंस हैं, और ये उसका बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने बताया। आज हमारा इतना ही लेसन है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में